हरियाणा कौशल में। तो साथियों, आज की दो इन्फॉर्मेशन है साथियों जो आपके साथ शेयर करूंगा। पहली इन्फॉर्मेशन, जिसका ऑफ़र लेटर नहीं आया वो परेशान हो या ना हो। तो साथियों, आपको इसकी पूरी जानकारी बता दूंगा। आप खुद ही परेशान होना छोड़ देंगे। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप परेशान ना हो। तो साथियों, दूसरा मैं बताऊंगा कि एक्सपीरियंस स्टेटस प्रोसेस किसका दिखाता रहेगा, किसका ये स्टेटस प्रोसेस दिखाता रहेगा, किसका ठीक नहीं होगा साथियों। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना साथियों। सबसे पहले तो साथियों, जिसका ऑफ़र लेटर नहीं आया वो परेशान होने की उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है साथियों। वो परेशान इसलिए ना हो क्योंकि जिसका ऑफ़र लेटर आया है वो तुमसे भी ज़्यादा परेशान हो गया साथियों। अब आप ये कहेंगे कि उसका तो ऑफ़र लेटर आ गया, उसने तो ज्वाइनिंग कर ली, उसके लिए तो फ़ायदेमंद न्यूज़ है। नहीं साथियों, उसके लिए फ़ायदेमंद न्यूज़ नहीं है। अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए। ये देख लीजिए साथियों, ये एक विजय दैया है। ये कह रहे हैं कि अभी तक सैलरी नहीं आई। सैलरी कैसे आएगी? लेटर के हिसाब से आएगी या कम या ज़्यादा। लगभग 4 महीने हो गए ज्वाइनिंग हो गए, कब तक सैलरी आएगी? ये देख लो बाल। तुम लोग को ना ऑफ़र लेटर आ गया, ज्वाइनिंग होगी, वो तो फ़ायदे में, वो तो खुश है। नहीं साथियों, जिसकी ज्वाइनिंग होगी ना और भी परेशान हो गया साथियों। जिसका ऑफ़र लेटर नहीं आया कोई बात नहीं, अपने घर पर है, जहाँ कहीं भी जो भी काम कर रहा है अपने घर पर तो है साथियों। लेकिन जिसका ऑफ़र लेटर आ गया, और ये ऑफ़र लेटर ऐसे नहीं आ रहे साथियों। अब आप कम से कम भी ये मानिए कि 100-150 किलोमीटर दूर आ रहा है किसी ऑफ़र लेटर। 100-150 किलोमीटर दूर है साथियों, और वहाँ पर क्या खर्चा नहीं होता। हर चीज़ तो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। कमरे का किराया हो गया, खाना हो गया, आपका रहने का वो हो गया, आप जो भी सामान बाहर जाएंगे खाएंगे पिएंगे वो हो गया। सो साथियों, क्या खर्चा नहीं होता। इतनी तो इसमें सैलरी भी नहीं दे रहे, इतना तो खर्चा वैसे हो जाता है। और ये देख लीजिए, 4-4 महीने, किसी को 5 महीने होने वाले हैं, किसी को 4 महीने होने वाले हैं साथियों। बहुत ही बुरा हाल हो गया है हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर। इसलिए मैंने आपको स्पेशल से बताया कि आप परेशान ना हो साथियों, क्योंकि जिसका ऑफ़र लेटर नहीं आया वो अपने ये रखो कि चलो ठीक है, आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं साथियों। इसके चक्कर में ना रहें। ये बिल्कुल ही अभी तक तो बहुत ही ढीला सिस्टम चल रहा है साथियों। धीरे धीरे आपके ऑफ़र लेटर आ जाएंगे। आप ज़्यादा तवज्जो मत करें। आप क्या पता आपका बहुत ही ज़्यादा दूर आ जाए, फिर आप परेशान होते फिरोगे, फिर आप कहोगे सैलरी नहीं आ रही, सैलरी नहीं आ रही। अब ये देख लीजिए साथियों, हर किसी की भी सैलरी नहीं आई अभी तक, किसी की भी। ठीक है साथियों, तो अभी ये देख लीजिए 4-4, 5-5 महीने से सैलरी नहीं आ रही साथियों। ये देख लीजिए, आपको एक और दिखा देता हूँ भाई का कमेंट। दूसरा भाई, ये देख लीजिए, सर जिन्होंने 4 महीने में ज्वाइनिंग कर लिया था उनकी सैलरी कौशल कब तक डालेगा? ये देख लो भाई। कौशल ये सैलरी इसलिए नहीं डाल रहा साथियों, इनका कौशल सैलरी क्यों नहीं डाल रहा? सैलरी इसीलिए कौशल नहीं डाल रहा क्योंकि कौशल के पास अभी तक जैसे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को खुद ही नहीं पता क्या सिस्टम करना है। अटेंडेंस का ऑप्शन तो अब आया है, अटेंडेंस का ऑप्शन अब आया है, तो अब वो डिपार्टमेंट अपने भेजने शुरू करेंगे। और जैसे ही कौशल के पास अटेंडेंस जाएगी, फिर कौशल अपने वहाँ से अटेंडेंस उठाएगा, उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में वापस फिर डिपार्टमेंट को भेजेगा कि बता मैंने रुपये दो, फिर मैं इनका खत्या में गेड़ा करूँगा। फिर वो डिपार्टमेंट के पास आएगी, डिपार्टमेंट फिर उसको वेरीफाई करवाएगा। अपने चीफ से ले ले, अपने एससी से ले ले, सभी से वेरीफाई करवा के फिर वो पैसे सैंक्शन करवाएगा। फिर वो पैसे सैंक्शन होने के बाद में फिर वो अकाउंट जो है वहाँ डिपार्टमेंट का, वो अकाउंट ऑफिस वापस हरियाणा कौशल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। हरियाणा कौशल के अकाउंट से फिर आपके अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपके अकाउंट में सैलरी आएगी। ये देख लो साथियों, इतना लंबा प्रोसेस है। तो आप ये समझिए कि इतना लंबा प्रोसेस है। और कोई कच्चे कर्मचारी के लिए, अगर कोई पक्का कर्मचारी काम करने लग जाए तो पक्का कर्मचारी साथियों किसी भी कच्चे कर्मचारी का साथ नहीं देगा। जी हाँ साथियों, अगर कच्चे कर्मचारी की बात आ जाती है ना, तो कोई भी डिपार्टमेंट उठा लेना, एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जो कच्चे साथी के साथ में हो। वैसे ऊपरले मन से कहते रहेंगे साथियों, लेकिन अगर उसके ऊपर अड़चन आएगी ना तो कोई उसका साथ नहीं देने वाला। मुझे पता है साथियों सब बातों का कोई उसका साथ नहीं देने वाला, और उसकी ढिलाई वो खुद करना चाहता है।
कि वो खुद अपने हिसाब से काम करेगा। पहले वो डिपार्टमेंट के काम करेगा, फिर अगर उसके पास ऊपर से दाब आती है तो वो कुछ न कुछ कागज़ ऊपर नीचे करेगा, तब जाके फिर आपकी सैलरी अकाउंटों में आ पाएगी। अभी तक आप वेट करते रहें तो करते रहिए साथियों। हो सकता है आपकी जून के 7-8 तारीख तक सैलरी डलवाने की हो कोशिश साथियों, क्योंकि अभी ऊपर से भी बात आ रही है कि सैलरी नहीं जा रही, सैलरी नहीं जा रही। तो बहुत से साथियों की सैलरी जून तक आने की संभावना है। तो जिस साथी का ऑफ़र लेटर नहीं आया है, तो इसलिए हमने लिखा था कि वो परेशान ना हो, अभी वेट करे। जैसे जैसे सिस्टम सुधर जाता है तो उसके हिसाब से ऑफ़र लेटर आएंगे और फिर आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। आपको फिर हर महीने की 7 से 10 तारीख तक आपकी सैलरी आ जाया करेगी। तो देख लीजिए दूसरा विषय था आपका एक्सपीरियंस स्टेटस प्रोसेस किसका दिखाता रहेगा साथियों। उसका एक्सपीरियंस प्रोसेस दिखाता रहेगा। अब जैसे एक डिपार्टमेंट में लगा लो, एक डिपार्टमेंट में जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की 7 पोस्ट सैंक्शन है, ठीक है। और उसके अंदर जैसे कोई पार्ट 1 के अंदर कोई काम कर रहा था और उसने जॉब छोड़ दी, ठीक है साथियों। उसने जॉब छोड़ दी और उसने अप्लाई कर दिया और डिपार्टमेंट ने उसका डाटा जैसे पीपीपी में तो अपडेट कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने तो जिस भी साथी ने जिस भी डिपार्टमेंट में काम किया था जैसे, और वो किसी एक्टिविटी के थ्रू आता था, वहाँ पे पोस्ट सैंक्शन नहीं थी और वो एक्टिविटी के थ्रू आता था और उसने अप्लाई कर दिया, तो साथियों उस डिपार्टमेंट का अभी इन प्रोसेस ही रहेगा, वो एक्टिव नहीं होगा। जिस डिपार्टमेंट में अगर सैंक्शन पोस्ट है, अगर उस बंदे ने काम छोड़ा था, अगर वो सैंक्शन पोस्ट पर था और उसने अप्लाई किया है, तो उसका फॉर्म वेरीफाई होगा। और जिस कई सेक्शन पोस्ट नहीं थी, कोई एक्टिविटी वगैरह में थे, तो उनका अभी से इन प्रोसेस ही रहेगा, उनका एक्टिव नहीं होगा, ठीक है साथियों। और बहुत से साथियों का तो वो रिजेक्ट करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत से साथियों का इन प्रोसेस अभी रहेगा, अभी इस पर काम चल रहा है साथियों। और डिपार्टमेंट जैसे ही दोबारा से लेटर लिखेगा विभागों को कि हमारे पास इतने दिन से इस बंदे ने अप्लाई किया हुआ है और आपके पास इतने दिन से पेंडिंग है, तो जब जाके आपके रिजेक्ट और एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों इसीलिए आपका प्रोसेसिंग दिखाता रहेगा, क्योंकि अभी एक विषय लगा लो कि जो बिजली विभाग बोर्ड है साथियों, जो थर्मल पावर प्लांट हैं अपने यहाँ पे 2-3 थर्मल पावर प्लांट है। एक पीटीपीएस पानीपत में है, एक यमुनानगर में है और एक आरजीटीपीपी खेद्दड़ पावर प्लांट है साथियों। तो यहाँ पे साथियों किसी का भी अभी तक डाटा वेरीफाई नहीं हुआ है और इनका डाटा अभी तक कौशल में गया भी नहीं है किसी का भी, ठीक है साथियों। क्योंकि यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट के अंदर नहीं रखे हुए, सभी एक्टिविटी के थ्रू रखे हुए हैं। जो भी रखे हुए हैं ऑपरेटर वगैरह, जो हेल्पर वगैरह, सब एक्टिविटी में हैं, तो अभी तक उनका डाटा नहीं गया है साथियों। तो इसलिए इनका इन प्रोसेस ही दिखाता रहेगा और इनके पास अभी से ऊपर से लेटर कोई ऐसा आया भी नहीं है कि ताकि इन पर दाब हो और ये एक्टिव या रिजेक्ट करें। तो साथियों इसीलिए आपका प्रोसेस दिखाता रहेगा, अभी आप वेट करिए। तो ये कुछ विषय थे साथियों जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। हो सकता है आपके कुछ ही विषय तो हल हुए हों। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।